नमस्कार, एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूं, ये दक्षिण कोरिया के चर्च के अंदर में घटी घटना है, पास्टर के साथ में। आप सोचते होंगे क्या चर्च के अंदर में तो अच्छे अच्छे काम होते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाता है, लेकिन दोस्तों सब चर्च में ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे चर्च आज दुनिया में ऐसे भी हैं जिस चर्च के अंदर में बहुत सारे क्राइम होते हैं और चर्च के नाम पर उस क्राइम को दबा दिया जाता है। ऐसे ही आज मैं आपको सच्ची घटना जो बताने जा रहा हूँ, एक लड़की की सच्ची घटना है और उस लड़की ने एक किताब भी लिखा है। एक किताब का फोटो देख लीजिए, इसी क्या लड़की का बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे जो लड़की है उनको ये लड़की बचाना चाहती है और इसके जो घटना घटा इसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या चर्च में भी ऐसा हो सकता है? क्या जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं उन लोग भी क्राइम कर सकते हैं क्या? ये कहानी जो ये घटना सच्ची घटना आज आपकी आंखें खोल देगा। ये जो लड़की है जिसकी नाम है लिज कैमरून, जिसका उम्र 18 साल है, और ये जो लड़की है पास्टर को अपना मसीहा अपना भगवान समझ लेती है और वो पास्टर का ये आत्मिक दुल्हन बनकर ये रहने लगी थी और पूरे परिवार से सारे दोस्तों से जो है नाता तोड़ चुकी थी पास्टर के कहने के द्वारा। और ये जो पास्टर है इसने पूरी तरीक़ा से ब्रेन वॉश कर दिया था और ये अंत में लड़की हॉस्पिटल जो है ये पहुंच जाती है। उसके बाद उसकी मम्मी आती है, फिर इसे वो बचाने का प्रयास करती है और वो लड़की जो है किसी तरह से बच भी जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी की इस कहानी को हम सुनते हैं कि एक्चुअल में इस कहानी जो है किस प्रकार से ये कहानी घटना घटा है, किस प्रकार से उसके जीवन में जो है एक लड़की आती है और किस प्रकार से एक पास्टर जो बलात्कारी था उसने उसका ब्रेन वॉश करके उसे आत्मिक दुल्हन बना लिया था, सारे संसार से उसका रिश्ता को तोड़ दिया था। ऐसे उसने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब में जो लड़की है लिज कैमरून लिखती है, मुलाकात के एक हफ्ते ही भीतर वो मुझे अपने घर लिया और चाय पर बुलाया और दोस्ती में उसके दोस्त भी मौजूद थे। मौजूद थे, उसे गले लगाकर उसे स्वागत किया और उसके ऊपर में वहीं से जो लड़की है बताती है, उसके ऊपर में वहीं से ये लव बॉम्बिंग जो है शुरू होता है। उन लोग जो हमेशा जब भी इस लड़की से मिलती थी उसे बाइबल की बातें करती थी, बाइबल से बहुत सारे वचन को बोलती थी और जो है बाइबल की बहुत सारे बातें उससे वो कहने लगी थी और वो लोग हमेशा खुश रह करके दिखावा करती थी। लेकिन ये जो है लिज कैमरून जो है ये उसके जैसा अपने आप को महसूस करना चाहती थी। एक्चुअल में ऐसा क्या है जो इन लोग इतना खुश रहती है, इतना अच्छे से इन लोग जो है हमसे व्यवहार करती है, क्योंकि उसके ऊपर में लव बॉम्बिंग उन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। ये जो पूरी कहानी जो आप सुनेंगे ना आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये जो कहानी जो ये लड़की है इसका जब ब्रेन वॉश कर दिया गया था, ये 5 बजे सुबह उठकर जो है बाइबल को पढ़ने लग गई थी। इतना इस पर इसका जो प्रेशर दिया था इसके दिमाग के ऊपर में, इतना इसका ब्रेन वॉश कर दिया था। ये जो कहानी शुरू होती है साल 2011 से, जब ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कैमरून थी, इसकी उम्र 18 साल थी और वो जनवरी का महीना था जब लिज एक बुक स्टोर से बाहर निकल रही थी। तभी मुस्कुराती हुए एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम यूजिन थी और यूजिन नाम की लड़की जो है उससे मिलती है। वो कहती है, मैं एक विदेशी छात्रा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया संस्कृति के बारे में पढ़ रही हूँ। जिसके लिज के हाथ में एक फॉर्म थमाते हुए उसने कहा कि इस बारे में बरसों से भी मैं जो है रिसर्च कर रही हूँ। और जो लिज जो है थोड़ी शर्मीली थी और बिल्कुल भी उसे अंदाज़ा नहीं था कि उस लड़की एक पद से जुड़ी हुई है और वो खुद भी उसमें फंसने वाली है। लिज ने झिझकते हुए वो फॉर्म जो है उसे भर करके उस लड़की को दे देता है। देने के बाद इस दौरान जो है
यूजून जो है उस फॉर्म को ले लिया। उसके यूजून जो है लिज से एक आसान सा सवाल जवाब करती है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में क्या पसंद है, आपका धर्म क्या है। लिज ने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए और फॉर्म भरने के बाद जो है लिज जो है यूजून के हाथ में दे करके उस फॉर्म को वो चली गई। लेकिन जो लिज कैमरून था उनको लगा कि ये सारे बातें जो है ख़त्म हो गया है। लेकिन एक सप्ताह के बाद जो है जो यूजून जो है लिज को एक मेल करती है और उस मेल के द्वारा उसे चाय पर नाश्ते करने के लिए मिलने के लिए वहाँ पर वो उसे बुलाती है। ऐसे ही दोस्तों होता है कि जब हम किसी लड़की से या किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, नॉर्मली बात करके हम वहाँ से निकल जाते हैं और कभी उन बातों को हम भूल जाते हैं। उसके बाद फिर हमें वो धीरे धीरे अपने संपर्क में लेने का प्रयास करते हैं, फिर हमें वो अपने बातों में फंसा लेता है। वैसे ही इस लिज कैमरून के जीवन में भी हुआ और वो लड़की जब उससे मिल करके जो चली गई, यूजून नाम का लड़की थी, उनके मिल करके वो चली गई। उसके एक सप्ताह के बाद उसे एक ईमेल किया, उसे चाय पर बुलाया। उसके बाद में बुलाने के बाद जब लिज जो है यूजून के घर में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे उनके दोस्त भी रहते थे। उसके दोस्त रहते थे, उसके बहुत अच्छा से गले लगाकर उस लड़की का वहाँ पर उसका स्वागत किया। और लिज लिखती है अपनी किताब में, यहीं से उस पर लव बॉम्बिंग की शुरुआत हो गई। लव बॉम्बिंग का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, उसकी परवाह करना, बात बात पर तारीफ करना। ऐसा आमतौर पर एक नए रोमांटिक रिश्तों की शुरुआत में होता है। जैसे एक लड़का एक लड़की से मिलता है, चाहे पहली मुलाकात हो, दूसरी मुलाकात हो, हमेशा जो है लड़का का देखा गया है लड़की का तारीफ करता है, उससे हर बात में उसका मान सम्मान देता है, इज्जत करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसकी प्रशंसा करता है, ताकि किसी तरह से उसकी बातों में वो जो है आ सके। जब उस ऐसे वो करने लगी थी तो ये जो है लिज कैमरून 5 बजे सुबह उठकर घंटों से जो है वो बाइबल को पढ़ना वो शुरू कर देती है, क्योंकि उस तरह से उन लोगों ने उसको बात करने लगा था। उसका ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया था कि 5 बजे सुबह में उठ करके वो बाइबल पढ़ना शुरू कर देती है। यूजून के सभी दोस्त लिज के सामने ज़्यादातर बाइबल के बारे में बातें करते और इस तरह से करते थे। उसे ये सब कुछ अच्छा लगने लगा, तो भी वो भी वैसा ही महसूस करना चाहती थी। इसीलिए कुछ ही महीनों में वो सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करने लगी। फिर सुबह 6 बजे उसके घर पर होने वाली प्रार्थना सभा में वो जाती। उसके बाद में सभा में जाती और घंटों बाइबल पढ़ती। और उसकी माँ को चिंता होने लगी थी कि लिज ने उन्हें समझाया कि वो ठीक नहीं, अर्थात उसकी माँ ने उसको समझाया कि जो तुम लोग कर रही हो वो ठीक नहीं है। लेकिन यूजून के सारे दोस्त जो है हमेशा ऐसे मिलती थी, बाइबल की बहुत सारा बातें करती, अर्थात इस पर जो लव बॉम्बिंग का शुरुआती कर दिया था और धीरे धीरे जो है इस जो अपने बातों में से फंसा लिया था। जैसे जैसे लिज का ब्रेन वॉश होता गया, यूजून और उनके दोस्तों ने उसे बताया कि वे सारांग चर्च से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि चर्च के संस्थापक पास्टर जोशुआ को दक्षिण कोरिया में झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया है। उसका दोष सिर्फ इतना था कि वे अपने धर्म का पालन कर रहे थे। साथ ही लिज को आगाह किया कि पास्टर जोशुआ या चर्च के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना मना है। लिज पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी, इसीलिए उसने बिना सवाल किए सारी बातें को मान लिया। कुछ वक्त बाद चर्च की तरफ से एक फैशन शो रखा गया, जिसमें लड़कियों ने एक खास दुल्हन बनकर हिस्सा लिया। लिज भी इसमें दुल्हन बनकर शामिल हुई। सितंबर 2011 में यूजून और उसके दोस्तों ने लिज को बताया कि पास्टर जोशुआ उसके मसीहा। देखिए धीरे धीरे जो है लिज कैमरून को इसके जो पास्टर थे, उनके जो साथी थे जिसका नाम यूजून था, उनके जो टीम था, वो धीरे धीरे जो है लिज कैमरून के अपने बातों के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया। जब वो समझ गया कि अब मेरी बातों को ये मानने लगा तो उनको कह दिया कि एक पास्टर जोशुआ है जो मेरा मसीहा है, इस चर्च के
लगभग वही है, और उसको पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। सिर्फ उसका दोष इतना ही था कि वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो बाइबल के बारे में दूसरों को समझा रहे थे, जिसके बाद जो है उसे जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद पास्टर जोशुआ ने जेल से लीज के नाम एक रोमांटिक चिट्ठी लिखी। देखिए, पास्टर ने भी उसे एक रोमांटिक बातों को, चिट्ठियों को लिखने लगे, क्योंकि जैसे एक पति पत्नी में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बातें होती है, ये जो पास्टर जोशुआ था उसके विषय में ऐसी जो है वो बात करना जो है शुरू कर दिया। इस चिट्ठी में उसने लिखा कि वह लीज से काफ़ी खुश है और उसे प्यार करता है। उस वक्त तक वो काफ़ी खुश है और उसे प्यार करता है। उस वक्त वो पास्टर जोशुआ से काफ़ी प्रभावित हो चुकी थी, इसीलिए चिट्ठी पढ़ते ही लीज खुश हो गई और यूजून के कहने पर फेथ स्टार बनने का सपना दिखने लगी। फेथ स्टार चर्च की वो लड़कियां थी जिन्हें पास्टर जोशुआ ने अपने दुल्हन के रूप में चुना था। जब ये प्रोग्राम करती थी, एक फेथ स्टार का नाम करके एक ऑप्शन रखता था उसमें, और वो फेथ स्टार में उस लड़की को पास्टर जोशुआ चुनती थी, जिससे वो पास्टर जोशुआ अपना शिकार बनाती थी, उसके क्राइम करने के लिए, उसकी शोषण करने के लिए उसका वो शिकार बनाती थी। उसे जो है फेथ स्टार के नाम से उसे अवार्ड दिया जाता था। और जो पास्टर जोशुआ है उसे आत्मिक अपनी पत्नी के रूप में वो समझ लेता है, उसकी पत्नी की तरह वो काम करने लगता है, उस पत्नी की तरह उसे वो मानने लगता है। उसके बाद में जो है जो लड़की है जिसका नाम लीज है, ये पास्टर के आत्मिक पत्नी बनने के तरह वो रहने लगी थी। उसके बाद नवंबर में लीज अपने माता पिता का घर छोड़ दिया, यूजून और उनके दोस्तों के साथ रहने लगी। जो उसके बाद कुछ समय के बाद में 2021 के बाद में जब इसका आगे जब ये बढ़ी, तो अपनी जैसे इसकी जो टीम था जो इसका ब्रेन वॉश कर रही थी इस लड़की का, उसने अपने माता पिता के साथों को उसने छुड़वा दिया, जो नवंबर महीने में था। उसके बाद जब चर्च ही उसकी ज़िंदगी बन गया, अब लीज की माँ ने जनवरी 2012 में उस चर्च के बारे में कुछ रिसर्च दिखाने की कोशिश की, तो वह डर गई और वहाँ से भागकर, दरअसल उसे सिखाया गया था कि चर्च के बारे में कुछ भी देखना आध्यात्मिक आत्महत्या के बराबर है। अब देखिए, ये जो लीज कैमरून थी, जब इसने इसकी बेटी जो है वो अलग रहने लगी और उसके बाद में उसके चर्च में जाकर के रहने लगी, तो इसकी मम्मी की जो थोड़ा सा जो है शंका हुआ, तो उस चर्च के बारे में गूगल पर उसने सर्च किया और वही डाटा को अपनी बेटी को दिखाने का प्रयास किया। लेकिन उसकी बेटी का पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था। उसे वो बताया गया था कि आत्मिक पिता के बारे में या चर्च के बारे में, अपने लीडर के बारे में शक करना, उसके विषय में कुछ बोलना आत्मिक हत्या है, अर्थात आत्महत्या के बराबर है, वो पाप है, पाप माना जाता है। अगर जो हम कुछ आत्मिक पिता के बारे में कुछ शक करते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं, तो उसे आत्महत्या के बराबर माना जाता है, उसे पाप माना जाता है। वैसे ही एक बार उसके पिता भी उससे मिलने की कोशिश की थी। किससे? लीज कैमरून से। तो जब उससे मिलने आए उसके पिता, तो यूजून की एक दोस्त ने उसे कार के पीछे छुपा लिया, उसे लेकर भाग गए। उन लोगों ने लीज का ब्रेन वॉश इस तरह से किया था कि उसे चर्च की दुनिया के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे बताया गया था कि आध्यात्मिक रूप से पवित्र रहने के लिए परिवार रिश्ते नाते से उसका दूर रहना होगा। अर्थात उसे इतना ब्रेन वॉश किया, उसे यह बताया गया कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके परिवार, आपके रिश्ते नाते, सब कुछ को आपको छोड़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कुछ हफ्ते बाद लीज और उसके कुछ दोस्त पास्टर जोशुआ से मिलने दक्षिण कोरिया गए। दोस्त जेल के बाहर ही रुक गए और लीज अंदर उसका इंतजार करने लगी। वह काफ़ी घबराई हुई थी। अचानक पास्टर जोशुआ वहां पर आया और कहा वे लीज से मिलकर काफ़ी खुश है। लीज ने लड़खड़ाती हुई कोरियाई भाषा में कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। देखिए, उसे इतना ब्रेन वॉश करके उसको पास्टर के पास में ले गई और ये जो लड़की है उसे प्रपोज कर दिया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अपने कोरियाई भाषा में उसे बोला। लीज बताती है कि अंदर से उन्हें कोई प्यार महसूस नहीं हुआ,
लेकिन इसके लिए उन्होंने खुद को दोषी ठहराया और वापस लौटकर ज़्यादा प्रार्थना करने लगी। और घर वापस आने के बाद लिज को पास्टर जोशुआ लगातार चिट्ठियाँ लिखने लगा, लेकिन अब ये चिट्ठियाँ समान नहीं रही। इन चिट्ठियों को वो ज़्यादातर भावुक बातों में लिख रहा था। अब देखिए, जब ये लिज पास्टर जोशुआ से मिलता है और इसको लिज जो है पास्टर जोशुआ को प्रपोज भी करता है, लेकिन जब वो प्रपोज करती है तो उसके दिल में प्यार का कुछ एहसास नहीं था। उसके प्यार का कुछ एहसास नहीं था। क्यों? क्योंकि दिल से ये सच्चे मन से उसे प्रपोज नहीं किया, क्योंकि इसका ब्रेन वॉश किया गया। इसका ब्रेन वॉश किया गया, उसकी आत्मिक दुल्हन इसे जो है बना दिया गया। लिज को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपने आप को ही समझाया कि वो मसीहा है, क्योंकि उसके जो साथी थी जिसका नाम यूजून उसका टीम था, वो पास्टर जोशुआ को के बारे में उससे बता दिया था कि मेरा मसीहा वही है, वही हम सबके मसीहा है, वही हमें बचाने वाला है। इसीलिए अपने आप की पवित्र बनाने के लिए उसने कम सोना होगा, ज़्यादा प्रार्थना करनी होगी, कम खाना होगा और हर दिन वर्कआउट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब क्या कहता है, जब जोशुआ से आप प्रेम करते हो उसके दुल्हन बनाने के लिए आपको मन में फीलिंग्स नहीं है, तो आपको कम खाना होगा, ज़्यादा प्रार्थना करना होगा, कम सोना होगा, ज़्यादातर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जब ऐसा वो करना शुरू किया, लिज ने ऐसा करना जब उसने शुरू कर दिया, लिज ने जब शुरू किया तो लेकिन उसका वजन तेज़ी से कम होने लगा, शरीर के अंग कमज़ोर हो गए। जनवरी 2012 में उसे ईटिंग डिसऑर्डर के साथ अस्पताल में भर्ती कराया। माँ को पता चला तो वे तुरंत लिज से मिलने पहुंची और अस्पताल से उसे चर्च भेजने की बजाय अपने साथ अपने घर वो ले आई। उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगी। लिज की माँ उन्हें एक कल्ट डी प्रोग्राम के पास ले गया, जो इस तरह के प्रोग्राम को हैंडल करता है, इस प्रोग्राम का जो पर्दाफाश करता है। जो लिज कैमरून की माँ जब लिज के उसको लगा था कि मेरी बेटे को उन लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया है, उसे अपने झांसे में ले लिया है, तो उसके बाद में उसे एक कल्ट उस व्यक्ति के पास में ले गया जो इस सब चीज़ों को भंडाफोड़ करता है। उसके बाद पास्टर जोशुआ फिर से उसकी जो है 23 साल की जेल की सज़ा उसको हो जाता है। लेकिन 2 दिन की काउंसलिंग के बाद लिज को समझ में आया कि चर्च से जुड़ी टीम उनको उनके जाल में फंसाती है, और उसे पता चला कि पास्टर जोशुआ 3 महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और मामले में जेल में बंद है। वो खुद पर पछताया कि ऐसे इंसान के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के 18 महीने बर्बाद कर दिए। लिज ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की, और कुछ ऐसी महिलाओं से मिली जो उस पास्टर जोशुआ के जाल में फंस चुकी थी, और उन्होंने नए दोस्त बनाए और अपने करियर पर फोकस किया कि 2023 में पास्टर जोशुआ ने फिर से यौन उत्पीड़न में दोषी पाया गया और उसे 23 साल की अतिरिक्त जेल की सजा हुआ। और वहाँ से निकलना आसान नहीं था, और वहाँ से निकलने के लिए जो लिज कैमरून के लिए आसान नहीं था। लिज कैमरून अब 32 साल की है और हेल्थ सेक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर वो एक लेखिका भी है। लिज बताती है कि उस जाल से निकलना आसान नहीं था, लेकिन शायद इसकी कहानी सुनकर आप पीड़ित लड़कियों को हिम्मत मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि दूसरों को पता चले कि उस जाल से बाहर निकलने का भी एक रास्ता है। दोस्तों, ये जो लिज कैमरून है, जिस प्रकार से उसका पास्टर ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे अपना शिकार बनाना चाहा, उसके अपना पत्नी बनाना चाहा, और वो पास्टर पहले से भी बहुत सारे लड़की का ब्रेन वॉश करके उसका बलात्कार कर दिया। और और जो पास्टर का जो संस्था था, वो संस्था शारीरिक शोषण को अच्छा मानता था, और लोगों को, लड़कियों को वो ब्रेन वॉश करके उसके साथ में शारीरिक शोषण करते थे, उनके साथ में व्यभिचार करते थे, उसे गलत रास्ते में उसे ले जाता था, और उसको साथ में उसको बलात्कार भी करते थे। और वो पास्टर को जो बहुत पहले केस में उसको सजा भी हुआ था, लेकिन ये पास्टर इस लड़की का भी, लिज कैमरून के भी ब्रेन वॉश करके उसको वो उनके साथ को कुछ करना चाहा। लेकिन समय रहते हुए जो है लिज कैमरून जो है वो अपनी माँ की चालाकी से वो बच जाती है।
उसके बाद में फिर वहाँ से वो उसके लिए निकलना आसान हो जाती है। और ये जो मैं आपको बतलाया हूँ जेम्स कैमरून की किताब कल्ट बर्ड अर्थात पंच दुल्हन के नाम से किताब है। किताब को मैं फोटो लगा रहा हूँ। ये किताब है, अब बाजार में उपलब्ध है। इसके जरिए वो महिलाओं को जागरूक कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक यूके में आज भी 2000 से ज़्यादा ऐसे पंथ चल रहे हैं। इस बारे में एक रिसर्च बताती है कि अमेरिका में इस तरह की जाल में बची फंसी 71.3% महिलाएं को आज भी PTSD पोस्ट होते हैं। आज भी बहुत सारे महिलाएं जो है इस जाल में फंसी हुई है और बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे चर्चेस में भी आजकल क्राइम हो रही है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी चर्च में जब जुड़ते हैं तो उस चर्च में आप बाइबल से उसके नाप तोल कीजिए। जो भी शिक्षा जो भी आपको सिखाया जाता है वो बाइबल संगत है या नहीं है, कि बाइबल से बाहर आपको सिखाता है कि नहीं है। सारे बातों को जांच पड़ताल करने के बाद जो है किसी भी संस्था से आप जुड़ें, नहीं तो आप लिज कैमरून की तरह जो है आप कभी ब्रेन वॉश हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे, बीमार पड़ के हो सकता है कि आप उसके शिकार भी बन जाए। लिज कैमरून तो बच गए, लेकिन अगला नंबर बचने का आपका है। इसलिए अगर जो आप किसी भी चर्च में जुड़ते हैं उस चर्च के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, ताकि आप ऐसे चर्च में होने वाले क्राइम से जो है आप